हम लोग शुरू करेंगे क्या, फोल्क डांस ऑफ इंडिया। हम लोग शुरू करेंगे फोल्क डांस ऑफ इंडिया। फोल्क डांस ऑफ इंडिया इसमें यह रहेगा दोस्तों कि आप लोगों का आज तक जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया है विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशन में, जैसे कि एसएससी, बैंकिंग और सभी स्टेट के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आज तक के जो लोक नृत्य से पूछे गए हैं, फोल्क डांस से पूछे गए हैं, आप लोगों को इसी वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो लंबी हो सकती है तो कृपया करके आप लोग इसको देख लीजिए। क्यों, और मैं कोशिश करूंगा कि 2 बार चीजों को पढूं ताकि आप लोगों को याद भी होता रहे। साथ ही साथ इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिससे आप लोग वहां से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप लोगों को वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके के जितने भी 40-50 टॉपिक्स हैं वो सभी कवर करवा दूं आप लोगों को। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को पता ही है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, तो अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब होता रहेगा तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसको। फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, अलारिप्पू, जाति स्वरम, शब्दम वर्णम और तिल्लाना किस शास्त्रीय नृत्य की नियमित शैलियां हैं? तो भारतनाट्यम। अलारप्पू, जाति स्वरम, शब्दम वर्णम और तिल्लाना किस शास्त्रीय नृत्य की शैलियां हैं? तो भारतनाट्यम। आप लोग मत भूलिएगा, मैं 2 बार पढ़ रहा हूँ। इसके साथ ही मैं आप लोगों को पीडीएफ भी दे दूंगा ताकि आप लोग वहां से 1-2 बार पढ़ करके रिवाइज कर लीजिएगा, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। लाई हरोबा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य की प्रारंभिक शैली है? मणिपुरी। लाई हरोबा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य की प्रारंभिक शैली है? मणिपुरी। इस नृत्य रूप में माटी अखोरा का उपयोग वेदांतम सत्यानारायण शर्मा किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? कुचिपुड़ी। किस नृत्य रूप में माटी अखोरा का उपयोग वेदांतम सत्यानारायण। तो देखिए दोस्तों, माटी अखोरा और वेदांतम सत्यानारायण जहां पर भी आएगा वहां वो किससे जुड़े हुए हैं? कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है। देवदासी द्वारा कौन सा नृत्य शैली जीवित रखी गई है? भारतनाट्यम। देवदासी जो कि देवदास होते हैं वो भारतनाट्यम की जीवित शैली रखे हुए हैं। कौन सा नृत्य एकाहार्य एक ही हार्य के रूप में वर्गीकृत है? भारतनाट्यम। कौन सा नृत्य एकाहार्य एक हार्य के रूप में है? उसे कहेंगे भारतनाट्यम। कथक शब्द का अर्थ क्या है? कथक एक नृत्य है, इसका अर्थ है क्या? कहानी कहने वाले। जो कहानी कहते हैं उसी को बोलते हैं कथक। ठीक है, भारतनाट्यम नृत्य में शरीर की गतिविधियां की तकनीकी और व्याकरण के अध्ययन के लिए कौन सा ग्रंथ मुख्य रूप से स्रोत है? अभिनय दर्पण। देखिए दोस्तों, कहाँ पर अभिनय दर्पण यूज होता है? भारतनाट्यम नृत्य में शरीर की गतिविधियों की तकनीकी और व्याकरण के अध्ययन के लिए जो ग्रंथ मुख्य स्रोत है उसे कहते हैं, उस ग्रंथ का नाम है अभिनय दर्पण। भारतनाट्यम में यूज होता है। भारत के किस राज्य में महासु महासु नृत्य संबंधित है? हिमाचल प्रदेश में। महासु नृत्य कहाँ पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। किस नृत्य में राई को लोकप्रिय बनाया गया है? किसने लोक नृत्य राई जहां पर भी आएगा दोस्तों उसको किसने लोकप्रिय बनाया है? तो राम सहाय पांडे। याद रखिएगा, राम सहाय पांडे किसको लोकप्रिय बनाए हैं? राई को। राई को किसने लोकप्रिय बनाया है? राम सहाय पांडे। घूमर किस जनजाति समुदाय का नृत्य है? राजस्थान के भील। जो राजस्थान के भील जनजाति हैं वो किस नृत्य को करते हैं? घूमर। घूमर जो है राजस्थान के कौन से समुदाय है?
भील समुदाय। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी कहाँ से है? आंध्र प्रदेश। ये सबको पता होगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश से है। कुमुदनी लखिया की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली कौन सी है? कथक। जो कुमुदनी लखिया है वो कौन सी नृत्य करती है? वो है कथक। कथक में प्रयुक्त होने वाला कौन सा शब्द खड़े होने को संदर्भित करता है? ढाट। ढाट। फिर से बोल रहे हैं दोस्तों, कथक में प्रयुक्त होने वाला कौन सा शब्द खड़ा जब बोला जाए खड़ा होने को संदर्भित करेगा, तो कहेंगे ढाट। ढाट मतलब आप खड़े हो जाइए। कुम्मी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु में। कुम्मी नृत्य जो कुम्मी लोग करते हैं वो कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। कुम्मी कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं कुम्मी नृत्य। मैं दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को याद होता रहे, इसलिए मैं केवल पढ़ नहीं रहा हूँ, थोड़ा बहुत आप लोगों को याद करवाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। कौन सा नृत्य हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय से जुड़ा है? जो हिंदुस्तान का, हमारे हिंदुस्तान का संगीत है उसका नाम है कथक। हिंदुस्तान का संगीत कथक विद्यालय से। उत्तर प्रदेश राज्य से कौन सा लोक नृत्य संबंधित है? कजरी। जितने लोग उत्तर प्रदेश से होंगे वो लोग जानते होंगे दोस्तों, कजरी कहाँ पर किया जाता है? यूपी में अपने कजरी। कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित है? देखनी। आप ऐसे याद कर सकते हैं, गोवा। गोवा दोस्तों क्या होता है? एक ब्रिज होता है जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो कोई लोग कहते नहीं है देखनी, उसको देखनी, वो लड़की कहाँ गई है उसको देखनी। तो आप लोग जान सकते हैं जो देखनी है वो किससे संबंधित है? गोवा से। असम में बिहू पर्व के दौरान किया जाने वाला प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य कौन सा है? बिहू नृत्य। असम में कौन सा नृत्य किया जाता है? बिहू नृत्य। पश्चिम बंगाल में कौन सा नृत्य रूप शास्त्रीय नृत्य के तत्वों को मिलाता है, साथ ही इसके आंदोलन भारतीय पौराणिक कथाओं से अक्सर चित्रित होते हैं? छाऊ। छाऊ कहते हैं पश्चिम बंगाल में कौन सा नृत्य रूप शास्त्रीय नृत्य के तत्वों को मिलाता है, साथ ही इसके आंदोलन भारतीय पौराणिक कथाओं से अक्सर चित्रित होते हैं। जो पौराणिक कथाओं में चित्रित होते हैं उसका नाम है छाऊ। छाऊ पश्चिम बंगाल पौराणिक कथा चित्रित करते हैं। हिमाचल प्रदेश की विशेष नृत्य परंपरा कौन सी है? चंबा। चंबा कहाँ की है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश की। आप इसको याद कर सकते हैं, जो हिमाचल प्रदेश की है। हम गए थे वहां पर, एक लड़की थी जिसका नाम था चंबा और वो अच्छा डांस करती थी। तो आप चंबा कहाँ पर देखे थे? हिमाचल प्रदेश में। तिप्पड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। उड़ीसा मतलब उड़ जाओ। तिप्पड़ी। तिप्पड़ी मतलब टिप्पणी। टिप्पणी मतलब आप लोग दोस्तों सोच सकते हैं, जो ऊपरी ऊपरी होता है, जो तिरपाल डालते हैं तो उसे बोलते हैं तिरपाल। तो तिरपाल से रिलेट कर सकते हो तिप्पणी। और हवाई तो उड़ गया, तो उड़ से हो गया उड़ीसा, तिरपाल से हो गया तिप्पणी। तो उड़ीसा, उड़ीसा में कौन सा नृत्य होता है? तिप्पणी। तिरपाल। कथकली। कथकली अपने चमकदार मेकअप, विस्तृत पोशाक और अंतर्रंजित भावनात्मक अभिव्यक्तियों के लिए जाना जाता है, जो अक्सर किस महाकाव्य में से कहानियां चित्रित करता है? तो महाभारत। जो कथकली किया जाता है दोस्तों, कथकली महाभारत से कहानियां को अभिव्यक्त करता है, व्यक्त करता है। कौन सा? कथकली। गुजरात के साथ कौन सा नृत्य संबंधित है? मोधेरा नृत्य। कहाँ से नृत्य संबंधित है? मोधेरा। तो कहते नहीं, मोधेरा नृत्य कहाँ का है? गुजरात का है। मैंने रात गुजारा था कहाँ पर? मोधेरा नृत्य देख करके।
इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि जो मैंने रात गुजारा था वो कौन सा नृत्य देख करके गुजारा था, वो गुजरात में गुजारा था मोढेरा नृत्य देख करके। ठीक है, इससे आप लोग दोस्तों याद कर सकते हैं। हालांकि आप लोगों को याद करना काफी इम्पोर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। गीत जयदेव के गीत गोविंद के अष्टपदियों को किस नृत्य रूप में गाया और नृत्य किया जाता है ओडिशा में। जयदेव कहाँ के हैं दोस्तों? गीत गोविंद के अष्टपदियों को किस नृत्य रूप में गाया और नृत्य किया जाता है? ओडिशा। ओडिसी नृत्य जो होता है वो किसके? जयदेव के जो गीत गोविंद के अष्टपदी है उसको किया जाता है। कौन सा राज्य दंडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? गुजरात। गुजरात में क्या होता है दोस्तों? एक तो डांडिया जो खेला जाता है वो गुजरात का ही है। डांडिया रास जो है, डांडिया रास गुजरात का है। ओडिसी विद्यालय की संरचना के अंदर नृत्य मंडप किसे कहा जाता है? जगमोहना को। ओडिसी विद्यालय की संरचना के अंदर नृत्य मंडप को क्या कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जगमोहना को। चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम में किस नृत्य रूप के कई पोज होते हैं? भारतनाट्यम नृत्य के। जो चिदम्बरम मंदिर है दोस्तों, गोपुरम में किस नृत्य रूप के कई पोज होते हैं? तो भारतनाट्यम में। कहाँ पर भारतनाट्यम कहाँ का है? चिदम्बरम के गोपुरम में जो नृत्य की कई पोज हैं वो भारतनाट्यम का ही है। आगे चलते हैं दोस्तों। गुम्बा। गुम्बा और लामाओं द्वारा संस्कृति और भूत प्रेतों को दूर करने के लिए मठों में नृत्य किया जाता है। यह कौन सा नृत्य है? चम। चम कौन सा नृत्य है दोस्तों? जो भूत प्रेतों को दूर करने के लिए मठों में किया जाता है। तो जो भूत आते हैं तो कैसे बोलते हैं? चम 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 चम। न जैसे पायल की आवाज आती है चम चम, वो किसके लिए आती है? भूत प्रेतों के लिए आती है। खुआल्लाम और चेराव किस राज्य के नृत्य रूप है? मिजोरम के। खुल्लाम मतलब खुला हवा आएगा, और चेराव कहाँ का है? मिजोरम का है। किस राज्य में छोरा नृत्य वसंत ऋतु के उत्सव में मनाया जाता है? तो जो छोरा नृत्य होता है कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन सा नृत्य होता है दोस्तों? छोरा। जैसे जो छोरा लोग होते हैं, आदमी लोग होते हैं, वो लोग डांस करते हैं कहाँ पर? वसंत ऋतु में उत्तराखंड में। ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। उत्तर पूर्वी भारत का मणिपुर नृत्य किस भगवान की आराधना से निकला है? कृष्ण। उत्तर पूर्वी भारत का जो मणिपुरी नृत्य है कौन से भगवान है? कृष्ण भगवान है। भांगड़ा नृत्य सामान्यतः किस राज्य में प्रदर्शित किया जाता है? पंजाब में। पंजाब में कौन सा होता है दोस्तों? भांगड़ा। भांगड़ा आप लोग सुने होंगे, पंजाब में होता है। राजस्थान का कौन सा नृत्य एक झूठी घोड़े की सवारी को प्रोप के रूप में उपयोग करता है? कच्छी घोड़ी। राजस्थान का कौन सा नृत्य झूठी घोड़े की सवारी को प्रोप के रूप में उपयोग करता है? उसका नाम क्या है? कच्छी घोड़ी। पुराने कोणार्क सूर्य मंदिर में कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य चित्रित है? ओडिसी। पुराना जो कोणार्क का सूर्य का मंदिर है उसमें कौन सा भारतीय नृत्य शास्त्र संबंधित है? ओडिसी। सत्रिया का एक अभिनय नाट्य किसे कहा जाता है? अंकिया नाट्य को। सत्रिय जो है उसका एक अभिनय नाट्य है, जो अभिनय किया जाता है उसे ही अंकीय नाट्य कहते हैं। जो अभिनय किया जाता है अंकीय नाट्य। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, अभिनय नाट्य से ही अंकीय आया है। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूप किससे उत्पन्न हुए हैं? नाट्य शास्त्र से। भारत के अधिकांश जो शास्त्रीय नृत्य हुए हैं वो नाट्य शास्त्र से ही आए हैं। महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? धनगरी गजा।
धनगरी गजा। तो धन से याद कर सकते हैं, कहाँ पर धन सबसे ज्यादा होता है? महाराष्ट्र में, क्योंकि बहुत सारे लोग हीरो हैं वहां पे, एक्टर है, इसलिए धन का नगरी कौन सा है? महाराष्ट्र। यहाँ से आप लोग कह सकते हैं धन नगरी राजा गजा। किस नृत्य रूप में नाचने वाले के चेहरों को चित्रित मास्क की तरह बनाया जाता है और पोशाक में एक पूरा लहंगा, भारी जैकेट, अनेक माला और हार और ऊंचा टावरिंग हेडड्रेस होता है? तो कथकली में क्या होता है दोस्तों? नाचने वाले के चेहरों को चित्रित किया जाता है, मास्क की तरह बनाया जाता है और पोशाक में एक पूरा लहंगा पहनाया जाता है, भारी जैकेट होता है, अनेक माला और हार होते हैं और ऊंचा टावरिंग और हेडड्रेस होता है, जो होता है कौन सा? कथकली में। मणिपुरी का एक मान्य शास्त्रीय नृत्य रूप है जो भगवान कृष्ण और राधा के साथ एक धार्मिक और आध्यात्मिक नृत्य है। तो जहाँ पर भगवान कृष्ण और राधा आएंगे तो वहाँ पर लिखा है धार्मिक और आध्यात्मिक, तो धर्म और अध्यात्म तो वहाँ पर आएगा। तो कहाँ से जुड़ा रहेगा दोस्तों? मणिपुर से। भगवान कृष्ण मणिपुर। बिहार में वर्षा के भगवान इंद्र को खुश करने के लिए कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? अच्छी वर्षा और अच्छी फसल के लिए झिझिया। कौन सा दोस्तों? झिझिया। झिझिया मतलब बारिश हो रही है, झिरझिर झिरझिर, तो भगवान इंद्र को ही तो खुश करेगा वो। भगवान इंद्र को खुश करने के लिए झिझिया कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? बिहार में। कौन सा नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान से है? तो गैर। गैर लोग कहाँ पर रहते हैं? राजस्थान में चले जाते हैं। जो लोग गैर होते हैं वो लोग कहाँ पर चले जाते हैं? राजस्थान में चले जाते हैं। आप लोग ऐसे रिलेट करके दोस्तों याद कर सकते हैं। हालांकि ये सभी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, चाहे जो भी हो। शास्त्रीय नृत्य रूपों के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? कालिदास सम्मान। जब आप शास्त्रीय नृत्य करेंगे तो आप लोगों को कालिदास सम्मान से पुरस्कृत किया जाएगा। शास्त्रीय नृत्य अगर आप लोग कर रहे हैं, कोई भी भरतनाट्यम, कथकली, तो आप लोगों को कालिदास का सम्मान दिया जाएगा कि भाई जो जाओ, आपने बहुत अच्छा नृत्य किया है। नट। नट कहाँ का नृत्य है दोस्तों? गायन नृत्य जो है मणिपुर का है। जो नट है कहाँ का है? कुछ लोग नट होते हैं, नट बोल्ट कहाँ का है? मणिपुर का। मणिपुरी नृत्य की दो परंपराएं हैं, एक संकीर्तन है जो भक्ति पहलू है और दूसरा है रास। तो संकीर्तन और भक्ति पहलू रास जो कहाँ का है? मणिपुर का ही है, ठीक है। तो संकीर्तन कहाँ का होता है? संकीर्तन कब किया जाता है? भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। भगवान कृष्ण और राधा का कहाँ पर मिलन हुआ था? जो रासलीला हुआ था वो मणिपुर में हुआ था। तो ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों, संकीर्तन कहाँ का है? मणिपुर का। कौन सा नृत्य रूप नटवरी नृत्य से जुड़ा हुआ है? नटवरी मतलब नाटक कर रहे हैं, कौन सा? कथक से। कथक के लोग नाटक कर रहे हैं, नटवरी कर रहे हैं। मोहिनी अट्टम की बात करें तो मोहिनी अट्टम का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य, जो जादू कर देती है आपके ऊपर, वही कहते हैं मोहिनी अट्टम। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे खास है। तो मोहिनी अट्टम। तो दोस्तों आप लोगों पर मोहिनी किया जाता है, इसका मतलब जादू किया जाता है। तो जब मोहिनी किया जाएगा, जादू किया जाएगा, तो जादूगरनी का नृत्य बन जाएगा। कहाँ से संबंधित है? मोहिनी अट्टम जादूगरनी से संबंधित है। गौर मारिया राज्य का एक नृत्य रूप है जो खुशी और आह्वान का एक प्रसिद्ध कला रूप है। यह एक समूह नृत्य है और पुरुष और महिला दोनों उत्साह से इस नृत्य में भाग लेते हैं। छत्तीसगढ़ का है। गौर और मारिया कहाँ का है दोस्तों? एक छत्तीसगढ़ का नृत्य रूप है जो खुशी और आह्वान का एक
प्रसिद्ध कला रूप है, एक समूह नृत्य है और पुरुष और महिला दोनों उत्साह से करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कौन सा किया जाता है? गौर मारिया। गौर मारिया, छत्तीसगढ़। झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर मुंडा, मुंडा मतलब समझ रहे हैं, बाल छिलवा दिया जाता है, उसी को कहते हैं मुंडा हमारे यूपी में। तो झारखंड का पाइका नृत्य और आमतौर पर मुंडा जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस शोभा यात्रा के दौरान किया जाता है। मुंडा, मुंडा मतलब आपका बाल छील दिया जाएगा। हालांकि मुंडा जनजाति है जो पाइका नृत्य करती है आमतौर पर। कब करती है मुंडा जनजाति? तो मुंडा जनजाति पाई जाती है दोस्तों झारखंड में। तो झारखंड में पाई जाती है। अगर कोई सम्मानित अतिथि आते हैं तो उसके स्वागत के लिए एक धार्मिक जुलूस तैयार किया जाता है, तो उसको कहा जाता है मुंडा। लेबांग और बुमनी नृत्य किसका फसल नृत्य है? तो त्रिपुरा का। तीनपुर मतलब लेबांग और बुमनी। लेबांग और बुमनी, इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि आप लोगों ने बाग लिया, कहाँ पर लिया? भूमि पर लिया, भूमि से याद कर सकते हैं। बाग लिया, भूमि पर लिया, कहाँ लिया? त्रिपुरा का फसल नृत्य है। लेबांग बुमनी नृत्य जो है किसका फसल नृत्य है? त्रिपुरा का। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या लिखा है हमारा। आगे लिखा है महारी नृत्य। महारी नृत्य और गोटीपुआ। गोटीपुआ और महारी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? नृत्य नाम दो नर्तकियों द्वारा पहने गए दो शेर के मुखौटों से लिया गया है, जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिंह का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये कहाँ का है दोस्तों? महाराष्ट्र का। अब इसमें आप लोग ट्रिक देख सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं इसको। कहा जा रहा है महारी। महारी मतलब दोस्तों कौन मारेगा आपको? महारी मतलब मारना, याद कर लीजिए। तो कौन मारेगा? तो जो शेर है। तो भगवान विष्णु का जो नरसिंह वाला है, नरसिंह मतलब शेर, तो शेर का मतलब मारेगा। तो महारी। और गोटी पुआ, आपका गोटी गोटी नोच लेगा। कौन? शेर। तो कहाँ का है ये महारी और गोटी पुआ? तो कहेंगे महाराष्ट्र का। तो महारी और गोटी पुआ कहाँ का हुआ दोस्तों? महाराष्ट्र का हुआ। आगे देखते हैं, रिखम पद नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश। आंचल में है क्या? रिखम। रिखम पद, रिखम पद, रिखम पद कहाँ का है? आंचल, आंचल में छिपाया गया है। अरुणाचल प्रदेश, रिखम पद। भारतीय नृत्य के किस रूप को महिला प्रस्तुति के लिए कोमल और उपयुक्त कहा जाता है? लास्य। जो एक नृत्य रूप है, लास्य, लास्य मतलब आप महिला को इस तरीके से कोमल और उपयुक्त कर दिया जाता है कि वो एक लाश से बन जाती है। लाश से आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, वो इतनी अच्छी बन जाती है कि हम लोग एकदम लाश हो जाते हैं देख करके, उसे बोलते हैं लास्य। भारतीय नृत्य का कौन सा संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना? अभिनय। भारतीय शास्त्रीय नृत्य का कौन सा शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसे कहेंगे अभिनय? इसका मतलब होता है की ओर ले जाना, किसी की ओर ले जाना है तो अभिनय करना पड़ेगा, तो अभिनय करोगे तभी किसी की ओर जाओगे, तो हो जाएगा क्या? अभिनय। नृत्य प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है, ये कहाँ का है? मणिपुर का। तो मणिपुर में क्या है? महिलाओं द्वारा रास नृत्य। तो रास लीला कहाँ पर हो रही है? तो मणिपुर में। मैं माता कहती हैं, त्रिपुरा के लोग कहते हैं कि मैं माता हूँ, मैं माता हूँ। किस राज्य का लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा का।
मैं माता कहाँ का है? मैं माता हूँ त्रिपुरा। त्रिपुरा के लोग कहते हैं मैं पूरी तरीके से माता हूँ, त्रिपुरा। मानूर माधव चाक्यार को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? कुटियाट्टम। कुटियाट्टम। देखिए दोस्तों, अम्मानूर माधव चाक्यार, अम्मानूर माधव चाक्यार, ये कहाँ के हैं? कुटियाट्टम। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये दूसरे भारत मतलब दक्षिण के हैं, तो कुटियाट्टम मतलब दक्षिण के हैं, तो नाम भी वैसे ही है, अम्मानूर माधव चाक्यार, कुटियाट्टम। उनके लिए उन्हें पद्मश्री दिया गया था। किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण पूर्वी भारत में हुई? कुचिपुड़ी की। दक्षिण पूर्व भारत मतलब दोस्तों दक्षिण पूर्व भारत। दक्षिण पूर्व भारत की उत्पत्ति कौन सा नृत्य ऐसा है जो दक्षिण पूर्व में स्थित है? तो दक्षिण पूर्व की बात करें दोस्तों, ये पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। एक मिनट, ये वाला भाग पूरब हो गया, ये वाला भाग पश्चिम हो गया, ये वाला भाग उत्तर हो गया, ये वाला भाग दक्षिण हो गया। तो कह रहा है दक्षिण पूर्व। तो ये वाला भाग जो होता है यहाँ पर कौन सा नृत्य हुआ था? तो उसका कहते हैं जो कि कुचिपुड़ी है, आंध्र प्रदेश में हुआ था। विष्णु राभा पुरस्कार, जो विष्णु राभा पुरस्कार है दोस्तों 2019 प्रसिद्ध नृत्य प्रतिपादक कुमारी लैट जोनम इम्बा शोक देवी को दिया गया। इम्बाम्पी शोक देवी को दिया गया, कहाँ की थी? मणिपुरी। विष्णु राभा पुरस्कार 2019 प्रसिद्ध नृत्य प्रतिपादक कुमारी लैट जोनम इम्बाम्पी शोक देवी को दिया गया, जो कि मणिपुर की है। ठीक, इतना हो गया दोस्तों आप लोगों का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। किस मणिपुरी नृत्य विशेष ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की? गुरु विपिन सिंह ने। कौन स्थापना किया था दोस्तों मणिपुर में? गुरु विपिन सिंह। तो गुरु विपिन सिंह किसका स्थापना किए थे? मणिपुर में स्थापना किए थे। ठीक है, तो मणिपुर के कौन है? गुरु विपिन सिंह। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता कुमुदनी लखिया किस नृत्य से प्रसिद्ध है? कथक। कुमुदनी लखिया कहाँ की है? कथक की। कुमुदनी लखिया कहाँ की है? कथक करती है। ठुमरी, ठुमरी कहाँ की है? कथक। ठुमरी कहाँ की है? ठुमरी संगीत किस नृत्य से संबंधित है? कथक से। निम्न में से कौन सा असम का नृत्य रूप है? झूमर। झूमर कहाँ का है दोस्तों? असम का है। असम के लोग बहुत ज्यादा झूमर पहन करके निकलते हैं। आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो असम के लोग हैं वो लोग क्या काम करते हैं? वो लोग ज्यादा से ज्यादा झूमर पहन करके निकलते हैं। तो झूमरी जो हो गया, झूमरी जो होगा दोस्तों वो असम का होगा। ठीक है, लेकिन ठुमरी जो होगा, ठुमर, ठुमर मतलब कथक। अगर आप ठुमका मारेंगे तो कथक करेंगे, झूमर पहनेंगे तो असम में रहेंगे। भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप अपने जटिल पैरों के हाव भाव, हाथों के हाव भाव, चेहरों के हाव भाव, जीवंत वेशभूषा के लिए जाना जाता है? भारतनाट्यम। जब दोस्तों हाव भाव कहा जाए कि चेहरे का हाव भाव क्या है, हाथों का हाव भाव क्या है, तो उसे ही भारतनाट्यम कहेंगे। ठीक है, आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं कि भारतनाट्यम कैसे किया जाता है। भारत के उड़ीसा राज्य के साथ कौन सा नृत्य रूप निकटता से जुड़ा हुआ है, जो अपने सुंदर आंदोलनों और विस्तृत वेशभूषा के लिए जाना जाता है? ओडिसी। तो ओडिशा के साथ कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है दोस्तों? ओडिसी जो है
अपने सुंदर आंदोलनों के लिए विस्तृत वेशभूषा उसका अच्छा रहता है, जाना जाता है। फिर नोगक्रम नृत्य कहाँ का है? मेघालय का है। मेघालय का राजधानी आप लोग मुझे बताइएगा कि कहाँ है। तो नोगक्रम नृत्य कहाँ का है? यह मेघालय का है। नोगक्रम मतलब कि मेघालय ऐसे आप याद कर सकते हैं। नोग मतलब होता है नाग। नाग कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर बारिश अधिक होती है। तो जो मेघालय है वहां पर बारिश अधिक होती है, तो वहां पर नोगक्रम नृत्य किया जाता है बारिश के महीने में। नाग को देखकर एक चित्र आप लोगों के माइंड में दोस्तों क्रिएट होना चाहिए जब भी पढ़ रहे हैं। त्रिपुरा राज्य को इस लोक नृत्य से जोड़ा जा सकता है। होजगिरी। होजगिरी क्या है दोस्तों? त्रिपुरा को वहां से जोड़ा जा सकता है। होजगिरी। तो त्रिपुरा को कहाँ से जोड़ा जा सकता है? होजगिरी से। कश्मीर के लोक नृत्य के नाम का चयन करें जिसे वसंत ऋतु के सुहावने मौसम और विभिन्न त्योहारों में आनंद के लिए मनाया जाता है। कश्मीर में एक दोस्तों राउफ मनाया जाता है, याद कर लीजिए। राउफ। राउफ कहाँ पर मनाया जाता है? कश्मीर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? वसंत ऋतु के सुहावने मौसम में और त्योहारों में आनंद के लिए मनाया जाता है। भारतनाट्यम नृत्य का उद्भव कहाँ से हुआ है? तमिलनाडु से। अगर भारतनाट्यम की बात करें तो सबको पता होगा ये कहाँ से हुआ है? तमिलनाडु से। कथकली मुख्य रूप से इस राज्य की नृत्य शैली है केरल की। कथकली भी सबका पता होगा दोस्तों, केरल की लोक नृत्य शैली है। अगला देखिए, अगला है टिप्पानी। टिप टिप पानी, टिप टिप पानी कहाँ पर है? रात में बरस रहा था। टिप टिप पानी कहाँ बरस रहा था? रात में। जब मैं गुजरात में गया था तो रात में टिप टिप पानी बरस रहा था। तो वहां से आप याद कर सकते हैं टिप पानी कहाँ का है? गुजरात में है। करागम कहाँ का है दोस्तों? तमिलनाडु का है करागम। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? करो गम, लेकिन तमिलनाडु में जाकर के। अगर मैं तमिलनाडु गया तो वहां पर गम करने लगा, तो करागम। करागम कहाँ पर था? तमिलनाडु में। मैंने गम कहाँ पर किया था? तमिलनाडु में। भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु में। आप सभी लोगों को याद होगा तमिलनाडु में भारतनाट्यम होता है। भोक्ता कोला एक आत्मा पूजा अनुष्ठान नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो भक्त को कोला कहाँ पर पिलाया गया? कर्नाटक में। कैसे? ये आप लोग नाटक कह रहा था कि ये एक नाटक है, आप लोग एक नाटक ही है। वो भक्त था, उसको कोला पिला दिया। कोला मतलब कोको कोला पिला दिया। कहाँ पर था ये दोस्तों? भक्त कोला एक नाटक करते वक्त कर्नाटक में पिलाया गया। मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा रिलेट करवाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो सके। ठीक है, अगर रिलेट करना अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। सुग्गी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? नाटक। जब मैं नाटक कर रहा था तो वहां पर एक सुग्गी, सुग्गी मतलब सुग्गा आया। सुग्गा कहाँ पर आया था? जब मैं नाटक कर रहा था तब वहां पर एक सुग्गा आया। लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। ये दोस्तों आप लोगों को पता होगा, जो लावड़ी है काफी इंपॉर्टेंट है। तो लावड़ी, वड़ी लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य गुलाबो सपेरा कहाँ का है? कालबेलिया। कालबेलिया दोस्तों कहाँ का है? गुलाबो सपेरा राजस्थान का है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये राजस्थान का जो कालबेलिया है। तो कालबेलिया मतलब सपेरा से संबंधित होता है। अगर आप सांप पकड़ रहे हैं तो आप अपने काल को बुला रहे हैं। कालबेलिया। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा? जागोई और चोलोम। जागो और चलो, लोग कहाँ पर कह रहे थे जागो और चलो? मणिपुर में। क्यों? क्योंकि उन्हें मणि चुराना था। तो उन्होंने बोला कि चलो जागते हैं और चलते हैं। कहाँ का है? मणिपुर का है। झिझिया। झिझिया कहाँ का है दोस्तों? बिहार का है।
झिझिया कहाँ का है? बिहार का है। ये दोस्तों जो आपको मैंने अभी झिझिया एक और बताया था, आप लोग उसको कमेंट में बताइएगा कि कहाँ का मैंने बताया था। ठीक है, तो झिमझिम बारिश कहाँ बरसी थी, आप लोगों को पता होगा। ये जो लोक नृत्य हैं दोस्तों, कई राज्यों को एक ही हो सकते हैं। ठीक है, तो झिझिया कहाँ का है? बिहार का है। आगे देखते हैं संग पाव। संग पाव कहाँ का है? नागालैंड का। नाग पकड़ने के लिए लोगों ने संग में एक लोगों को पाया कि कह रहे थे कि यार चलो नाग पकड़ते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए? संग तो चाहिए ही होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर संग में चलेंगे तो हम लोग नाग आसानी से पकड़ सकते हैं। तो संग पाव कहाँ का है? नागालैंड का है। अरुणाचल प्रदेश का नृत्य जो आदि जनजाति के आदिवासियों द्वारा किया जाता है, टापू नृत्य है। कौन सा नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश में। जानते हैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश जो होता है टापुओं पे घर बनता है, तो उसी को कहते हैं टापू नृत्य। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला देखते हैं युद्ध के हिंदू देवता मुरुगन मुरुगन औपचारिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? कावड़ी अट्टम। कावड़ी अट्टम कहाँ पर किया जाता है? देवता मुरुगन मुरुगन कावड़ी अट्टम करते हैं, युद्ध के देवता। गन से याद कर सकते हैं दोस्तों, गन होता है, फिर उसके बाद इसमें कावड़ भी है। कावड़ मतलब जो कांवरी याद जाते हैं वो। तो लोग कावड़ रखे थे, फिर उसके बाद उसमें गन भी रखे थे। राउफ जम्मू कश्मीर का है, अभी मैंने बताया था राउफ जम्मू कश्मीर का है। कथक शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? यूपी में हुई थी। कथक कहाँ की है दोस्तों? कथकली केरल की है। मोहिनीअट्टम केरल की है, लेकिन कथक कहाँ का है? यूपी का है। पंथी पंथी कहाँ का है दोस्तों? छत्तीसगढ़ का है। पंथी नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो कहते हैं छत्तीसगढ़। पंथी पंथी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, भारतनाट्यम मुद्राएं चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर चित्रित हैं। ठीक है, भारतनाट्यम जो है वो मुद्राएं और चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम में स्थित है, चित्रित है। घूमर घूमर कहाँ का है? राजस्थान का। राजस्थान के लोग बहुत घूम घूम के डांस करते हैं। कजरी कजरी अभी आप लोगों को मैंने बताया था दोस्तों, यूपी का है। जितने लोग यूपी के होंगे उन्हें पता होगा कि कजरी यूपी में की जाती है। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्तों? तो दोस्तों लगभग हमारा 40 मिनट होने जा रहा है, तो यहाँ तक मैं आप लोगों को एक लेक्चर दे दे रहा हूँ। अगली क्लास में मैं रिकॉर्ड करके दूसरा लेक्चर दे दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि 2 या 3 लेक्चर में आप लोगों को, यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस कितने हैं दोस्तों? आप लोगों को टोटल क्वेश्चंस लगभग 200 प्लस ही रहेंगे। 200 प्लस क्वेश्चन कहाँ से है? केवल लोक नृत्य से पूछे गए हैं विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशन में, और ये काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आने वाले सभी प्रकार के एग्जामिनेशन में। तो आप लोग जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए। अब जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही